हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। तो चलें, आज का हम लोग देखेंगे लेक्चर 4 में। अभी तक हमने 3 वीडियो अपलोड किया और ये सीरीज डिफरेंशिएशन का है। तो डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ उसके आगे क्वेश्चन, जैसे हमने उस समय तक करवाया था क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करवाए थे जो आपको लगा कि ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा नहीं बनेगा, तो हमने ये क्वेश्चन करवाया। और कुछ हमने कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे ना बने तो आप हमसे क्वेश्चन व्हाट्सअप या आप कोई क्वेश्चन नंबर आप दे दें तो हम उसको बना देंगे। तो ऐसे बहुत से कमेंट आने लगे कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, 16 नहीं बना है, 19 नहीं बना है, किन्हीं का आया है 25 नहीं बना है, तो किन्हीं का 30 नहीं बना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम एक चाहेंगे कि एक एक क्वेश्चन करके हर क्वेश्चन को, जो थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ रहे पेच, तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिए। ये डिफरेंशिएशन का आपका सीरीज चल रहा है। पहले चैप्टर का नाम लिख दें, डिफरेंशिएशन में हम लोग अभी पढ़ रहे थे आर.एस. अग्रवाल का 10A एक्सरसाइज, आर.एस. अग्रवाल का 10A देख रहे थे। ठीक है, आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस केवल पैटर्न को आपको समझना है। हमने बनाने का प्रोसेस 4 प्रोसेस बताया आपको। ठीक है, एक तो था नॉर्मल, जो भी है फंक्शन उसको फॉर्मूला पे है तो बस फॉर्मूला पे उसको कन्वर्ट कर दीजिए, ये बन जाता था। दूसरा हमने बताया सेपरेशन रूल, यदि साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स, या इसमें प्लस माइनस कुछ दे दे लॉग एक्स, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सेपरेशन रूल का यूज करते थे। मतलब कि जो अलग अलग क्वेश्चन है वो अलग अलग सेपरेट है, प्लस है माइनस में है, तो उसको अलग अलग हम सोल्व करके बनाते जाते थे, उसमें हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था। उसके बाद हमने देखा प्रोडक्ट रूल में, जैसे क्वेश्चन प्रोडक्ट में हो, जैसे u इंटू वी, तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक टर्म बना दिया। क्या कि अगर आपको u इंटू वी में कोई दो फंक्शन है, यानी एक साथ में जो कंपोजिट फंक्शन है u इंटू वी में है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि u को रख के v को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और प्लस देते थे बीच में साइन, और फिर v को रख के u को डिफ्रेंशिएट कर देते थे। तो ये था आपका प्रोडक्ट रूल में। तीसरा में क्या था, तो डिवीज़न रूल में। तो डिवीज़न रूल के लिए क्या था कि u बाई v, तो u बाई v के लिए आपको करना क्या होता था कि इसमें v को रख के u को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और फिर माइनस कर दीजिए, फिर आपको u को रख के v को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और पूरा के डिवाइडेड बाय v स्क्वायर कर लेते थे। तो ये जो रूल था आपको, इस रूल को पहले हमने बताया है। अगर आप इस रूल को नहीं जान रहे हैं या ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप दूसरा या पहला दोनों में इस तरह का हम चर्चा किए हैं और इसके डिटेल वाइज चर्चा किया गया है। ठीक है, चेन रूल क्या था, चेन रूल में अगर कोई कंपोजिट फंक्शन है और उसको बनाने में दिक्कत है तो आप चेन रूल का यूज करते थे और उसको चेन रूल के थ्रू हम लोग बनाते थे। ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको देखा गया कि जो क्वेश्चन है आपको u बाई वी है, तो उस क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा दिक्कत है तो हम कन्वर्ट कर लेते थे किसमें, u इंटू वी में, और बनाते थे, ज़्यादा सरल हो जाता था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखेंगे और इस 16 क्वेश्चन में याद रहे आर.एस. अग्रवाल 10A का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स क्यू। ये क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर एक्स क्यू। अब इसमें आपको करना क्या है, जो दिया गया है आप देख रहे होंगे कि ये किस मेथड से हम लोग बनाएंगे इसको। तो आप सोच रहे होंगे कि सेपरेशन से तो नहीं बनेगा, सेपरेशन से। फिर आप सोच रहे होंगे कि इसको हम डिवीजन से बनाएं, तो डिवीजन तो इसमें कहीं यूज ही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे कि इसको चेक करके देखते हैं क्या ये चेन रूल से बनेगा, तो हाँ चेन रूल से बनेगा। तो इसके लिए हमको करना क्या है, हम यहाँ लिखते थे परंपरागत बात
कि डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करके बताना है आपको। तो चलिए यहाँ लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स, हम बार बार इसको नहीं लिखेंगे, ये पहला है, ये पहला क्वेश्चन में इसको लिखेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखते चलेंगे, ठीक है। और आप भली भांति जान रहे होंगे कि हमको आगे क्या करना है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स क्यू और डिवाइडेड बाई, अब चलिए एक चीज़ हम कहें क्या कि इसमें हम चेन रूल में सबसे पहले अगर कोई फंक्शन के पावर में कोई नंबर हो, फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई फंक्शन के पावर में नंबर हो तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते थे क्या, x के पावर n का, जो n बाहर आ जाता था और x के पावर में फिर n को माइनस कर लेते थे, यानी x के पावर n इक्वल टू अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो n इंटू एक्स के पावर -1 होता था। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते थे। तो याद रखिए यहाँ दिया गया है कोई एक फंक्शन है, ये कॉस है और इसके पावर में स्क्वायर है, मतलब नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस पावर का, तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स क्यू, और फिर सेम इसी चीज़ को यहाँ उतार देते थे कॉस एक्स क्यू, और फिर अब क्या करेंगे, अब हमको करना है किसका, तो हम कर रहे हैं अब कॉस का, यहाँ होगा कॉस का, तो अब बच जाएगा क्या, एक्स क्यू। अब क्या करेंगे हम, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स क्यू का और डी एक्स। ये बात को आप समझ रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप जैसे क्लास में बैठकर कॉपी कलम और किताब के साथ में बैठते थे, उसी के साथ आप पुनः इस लेक्चर में बैठेंगे और देखेंगे एक एक क्वेश्चन कहाँ से हमने बताया, कैसे इसका सॉल्यूशन करने का एक नया अप्रोच क्या होगा, तो हम एक का करके देखते चलेंगे, ठीक है। तो हम आशा करेंगे आपसे कि आप कॉपी किताब के साथ में होंगे, ठीक है। और ध्यान रखिए पूरा वीडियो को आप देखिए और एंजॉय कीजिए। अब देखिए कॉस के पावर 2 है तो इसके लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब इसका पावर 2 बाहर आ जाएगा। अब कॉस x3 ये 1 हो जाएगा, तो लिखे या ना लिखे, अब इंटू है तो इंटू दे देंगे। अब देखिए कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, हमने बताया था क्या कि c और c, अब हम बोल रहे हैं c आप समझ में नहीं रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं c क्या है, तो हमने बताया था क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कॉस, कॉसेक और कॉट, इसके पहले सी लगा हुआ है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग निकालते थे तो माइनस होता था, याद आया, ठीक है। तो यहाँ कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस होगा और माइनस साइन एक्स क्यू लिखेंगे, ठीक है। अब फिर इसको गुना कर लेंगे, अब इसका कॉस का हो गया, इसके पावर में ये जो था ये थीटा का वैल्यू है तो हम लिख दिए इसको। अब चलिए एक्स क्यू है तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन तो आप जान ही रहेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम सजा के लिख देंगे तो अच्छा दिखने में लगेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका 6x क्यू। अच्छा इसमें एक फॉर्मूला अगर हम यूज करना चाहें, यदि आप क्वेश्चन को अगर इसमें हम फॉर्मूला का यूज करना चाहें तो हमने बताया था 2 साइन ए इंटू कॉस ए, याद है 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला क्या था, तो साइन 2a याद होगा आपको। तो इसी तरह से अगर हम इसको इस तरह से लिख दें क्या कि 2 इंटू कॉस एक्स क्यू और इंटू यहाँ माइनस ले लेते हैं और साइन एक्स क्यू और यहाँ 3x स्क्वायर है ऐसे, तो ये देखिए ये एक फॉर्मूला आपको बन गया 2 साइन ए। अगर हम बोले कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या कि साइन 2 और x के जगह पर क्या है एक्स क्यू है, और फिर ये कितना बच गया तो 3x स्क्वायर और ये माइनस में हो जाएगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम इसको ये जो क्वेश्चन हमने बनाया
तो इसमें हमने यूज किया इस फार्मूला का, मतलब आपके ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जो 20, 25, 30 फार्मूले होते हैं वो आपको दिमाग में हर समय आते रहना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन देखें तो ज़्यादा आपको आसान नजर आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको देखते चलना है, एक बार खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं। ठीक है, हम आप पे ये क्वेश्चन छोड़ दिए थे, लेकिन अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर से हम लोग देखेंगे एक बार। ठीक है, इसमें कुछ किए नहीं है, यहाँ दिया था किसी फंक्शन का पावर है तो पावर को अलग कर लेते थे, फिर ये फंक्शन हो गया तो फिर इसको हमने कर दिया, सबको अलग अलग, पहले पावर को हटा दिए तो फिर कॉस बच जाएगा, फिर कॉस को हटा दिए तो एक्स बच जाएगा, और हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, ये इस तरह से लिखते चले गए। यहाँ थोड़ा सा एंगल है, इसको एंगल को अच्छा से इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा जगह की कमी है इसलिए हर क्वेश्चन को हमको लिखना पड़ेगा, एक बार में हो नहीं सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 आपका है क्यूबिक साइन 2x, क्यूबिक y इक्वल टू क्यूबिक रूट साइन 2x है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, अब इसमें क्वेश्चन है, अब यहाँ क्यूबिक रूट दिया है तो आप सोच रहे होंगे क्या कि क्यूबिक रूट का फॉर्मूला था ही नहीं है, हमने रूट वाला का अगर इस तरह से साइन 2x रहता तो इसका हमने फार्मूला बताया था। अगर रूट के लिए फार्मूला क्या होता था, 1/2 रूट अंडर अगर जो हो जाता तो उसका लिखते थे, लेकिन क्यूबिक के लिए तो फार्मूला नहीं था। लेकिन एक बात तो आप जान रहे हैं कि इस तरह से अगर हम y को अगर इस तरह से साइन 2x के पावर में हम ऐसे तो लिख सकते हैं, ये कौन रोक देगा, इस तरह से तो लिख सकते हैं ना। अब देखिए आपका पावर में क्या आ गया, पावर में ये नंबर आ गया, तो इस नंबर के लिए तो आप तो भली बात ही जान रहे हैं। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ से वही परंपरागत बात यहाँ बोलेंगे नहीं, डिफरेंशिएट। ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब चलिए dy/dx इक्वल टू, चलिए साइन 2x के पावर 1/3, और फिर यहाँ अब देखिए इसके पावर को हमने किया, इसके फंक्शन के नंबर को किए हैं, तो नंबर को पहले बाहर निकालना है, यानी अब हम किसको लिखेंगे, साइन 2x। अब चलिए अब फिर सेम टू सेम इस चीज़ को यहाँ हमको लिख देना था, साइन 2x और डिवाइडेड बाय, फिर कितना हो जाएगा, क्या लिखते थे, अब याद रखिए, अब ये तो साइन का काम खत्म हो गया, तो अब किसका लिखेंगे, 2x का, और फिर हम लिखेंगे यहाँ 2x और dx। तो आप देख रहे होंगे कि अब इसका बताइए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा नंबर के लिए, तो 1/3, यहाँ हो जाएगा कितना, साइन 2x, अब 1/3 में से 1 घटाइए तो कितना लिखेंगे, 1/3 - 1, तो इसको हम कह दें कितना, -2/3 हो जाएगा, इनटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x, तो cos 2x, इनटू 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2। अब फिर इसको देखिए, अगर इसको सजाने लायक है तो हम इसको सजा लेंगे, और नहीं है तो फिर इसको इस तरह से छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन में नंबर में देखिए क्या है, इसको आप सजा सकते हैं, तो 2 को बाहर ले इधर लेके चले जाइए आगे में, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 साइन 2x - 2/3 इंटू कॉस 2x। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये माइनस में है तो इसको नीचे भी ला सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए हैं, चलिए आप मिलाते चलेंगे हर एक क्वेश्चन को। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है y इक्वल टू कॉसेक क्यू x के x स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है y इक्वल टू कॉसेक क्यू और 1/x क्यू दिया गया है, तो आप अब सोच रहे होंगे क्या कि ये जो एक्स क्यू दिया गया है
तो 1/x³ है, तो फिर ये भी तो एक फंक्शन का फंक्शन हो गया, यानी कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो फिर इसके लिए फिर क्या करेंगे, चेन रूल का यूज करेंगे। तो इससे हमको थोड़ा सा बेटर, ये देखिए 1/x² है, तो इसको अभी आप भूल जाइए, यहाँ 1/x² है। तो आप सोच रहे होंगे क्या कि ये 1/x है तो u/v से तो बना सकते थे, लेकिन अगर u/v से हम अगर सोचें तो थोड़ा सा हमको लंबा पड़ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे इसको कि इसको हमको u/v में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y = cosec q और x के पावर -2 कर दे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब आप तो समझ रहे हैं, ये तो आपका अपना है, ये तो आपका बनाया हुआ है फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड dy/dx लिख लेंगे। यहाँ चलिए cosec q और x -2। अब चलिए cosec, इसके नंबर का हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो अब cosec लिखना पड़ेगा -2 dx, फिर सेम इसको उतार दीजिए। ठीक है, अब चलिए cosec का हमको हो गया था, अब किसको करना है, अब इसके फंक्शन का ये इसको करना होगा। अब चलिए यहाँ x -2 और dx हो जाएगा। अब इसको तो कर सकते हैं। ठीक है, अब तो बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसको आप खुद से करके देखिए कि आपसे बन जाता है। वीडियो को पॉज करके इसके आगे को बनाइए। ठीक है, बना लिए होंगे। अब इसको हम हटा देते हैं यहीं से। अब एक क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद का क्वेश्चन, और तो हम बताए थे 28 नंबर बता दिए थे, 25 26 ये बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन हम देखेंगे एक 30 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। 30 नंबर है cos 4x × cos 2x। ठीक है, ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 है और इसको हम लोग देखेंगे। देखिए y = cos 4x × cos 2x। एक बात आप समझ रहे होंगे कि या तो आप इसको u/v पकड़ के बना दीजिए तभी बन जाएगा। ठीक है, या इसको एक फार्मूला पर आप तोड़ के बना दीजिए तभी बन जाएगा। हमने एक फार्मूला आपको दिया था क्या कि 2 cos a × cos b, 2 cos a × cos b इक्वल टू फार्मूला क्या था, cos a + b प्लस cos a - b। याद है, ये फार्मूला था। ये फार्मूला हमने बताया था कि 2 cos a × cos b = cos a + b और cos a - b था। तो देखिए यहाँ तो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको खुद से हमने बताया था क्या कि आपको 1/2 से पहले गुना कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए तो सेम में आ जाएगा 2 cos 4x × cos 2x। देखिए इस फार्मूला पर आ गया तो 1/2। अब इसको लिख सकते हैं cos। अब कहेंगे कि a तो हमको नज़र नहीं आ रहा है, ये बात होगा क्या कि a नज़र नहीं आया, तो आप इसको ही मानिए ना a और इसको मानिए b। समझ रहे हैं, तो cos 4x + 2x और प्लस है। देखिए हम इसलिए इंटू से प्लस में हम चेंज करते हैं ताकि प्लस में हम सेपरेशन में ज़्यादा हमको आसानी मिलता है। किसी क्वेश्चन को बनाने में आपको गुना वाले से ज़्यादा आसान होगा प्लस करने में। ठीक है, तो हम इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिए। अब चलिए cos 4x - 2x हो जाएगा और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं cos 6x + cos 2x। अब यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब देखिए अब इसका हम निकाल लेते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ कर दें dy/dx हो जाएगा क्या 1/2। और देखिए इसको डायरेक्ट हम यहाँ लिख दें 1/2 × ये हो जाएगा आपका कितना
कॉस के लिए लिखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन 6x इंटू 6x आप समझ रहे होंगे। और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ कॉस है तो माइनस साइन 2x इंटू यहाँ कितना लिख दें 2। यह समझ पा रहे हैं। अब और इसको कर लीजिए 1/2। यहाँ से देखिए 6 है, इससे कॉमन हम अगर 2 ले लें तब यहाँ कर ले कॉमन 2, यहाँ से भी यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -3। हाँ इस माइनस को भी बाहर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये माइनस है, इसको बाहर कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए 3 साइन 6x और प्लस साइन 2x, ये तो आपस में कट जाएगा, यानी -3 साइन 6x और ये हो जाएगा प्लस साइन 2x और ये अंदर में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन को पॉज कीजिए, खुद से इसको बना के देखिए और बनता है तो फिर एक बार बना के आप देखिए। अगर क्वेश्चन में अब आपको कुछ नया मिलने वाला है नहीं, जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन उसी के रूल पे काम करेगा जो आप पहले वीडियो में पढ़े हैं, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग डेवलप करना है कि कैसे हम सॉल्यूशन को आसान करें, बस यही आपको समझना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को उतार लिए होंगे आप। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। वैसे क्वेश्चन नंबर 31 का हमने कुछ पार्ट पहले भी बता चुके हैं, इसलिए हम सभी का हिंट देते चलेंगे, आप उसको बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका है y इक्वल टू साइन 1 + x² 1 - x²। y इक्वल टू साइन 1 + x² और बाई 1 - x², ठीक है। चलिए अब देखिए, ये दिया गया है, सबसे पहले कोई फंक्शन साइन है और साइन के एंगल में ये दिया गया कोई फंक्शन है और इसमें u/v का फंक्शन दिया गया है। तो इसके लिए आपको नॉर्मल जो आप यूज़ करते थे फार्मूला, बस उसी को यूज करते चलना है, चेन रूल का। यानी अगर हम कहें डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपको भूलना नहीं है। कहीं भी आप क्वेश्चन आपको मिले कभी भी बोर्ड एग्जाम में, तो इस लाइन को ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, जिससे अच्छा होता है और देखने वाले को, चेक करने वाले को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ लिख लेंगे हम, देखिए साइन 1 + x² बाई 1 - x², और यहाँ लिखेंगे, देखिए अब ये तो साइन का काम ख़त्म हो जाएगा, ये साइन का काम ख़त्म, तो इसका लेके चलेंगे तो 1 + x और 1 - x²। अब चलिए 1 + x², इसमें और है 1 - x²। अब इस चीज़ को आप देख रहे हैं, यहाँ dx कर लेना होगा, क्योंकि अब इसके बाद में कोई फंक्शन बचा नहीं है। अब ये देखिए, ये जो दिया गया है u/v, आप इसको देखिए u है, ये v है, तो इसको यहाँ तो तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको समझिए साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस के साथ में इसके एंगल को लिख देना है, बस हो गया। अब यहाँ u/v, तो u/v के लिए हम इसी टाइप का क्वेश्चन एक हम वीडियो फर्स्ट में आपको बताए हैं कि u/v का फॉर्म हो, और यही सेम क्वेश्चन क्या था तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 में भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन x² यह है। इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, और है इसमें थोड़ा सा हमने छोड़ दिया इसको, यहाँ है cot 2x, ये है। एक चीज़ आप समझ लीजिए, आप सोच रहे होंगे कि u/v है, तो सही में है ये u/v है, लेकिन अगर u/v को अगर बनाने चलिएगा तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी टाइप का हो जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सोचना क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर u/v में इसको चेंज कर दिया जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, तो देखिए y इक्वल टू साइन x + x² और इंटू हम इसको कॉट को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा tan 2x। अब u/v, अब u/v हो गया, तो अब इसको आप तो कोई टेंशन नहीं है, u/v तो आप कर सकते हैं। इसको रखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, फिर इसको रखिए और इसको डिफ्रेंशिएट करिए, हो जाएगा। यानी यहाँ से लिख देना है आपको,
देखिए हम जो छोड़ दे रहे हैं आपको अपने कॉपी में बना लेना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम भी यहाँ कि आगे हम बना लेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ लिख देते हैं कि इसका क्वेश्चन हमको आता है, तो ऐसा नहीं कि आपको भी आता है और आपको बना के इसको छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए u इंटू वी के लिए हम यहाँ कहें तो आपको देखिए हमको इसको रख लेना है पहले साइन x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ कर लें कितना तो tan 2x, और चलिए इसको रख के हमको किसको करना है डिफ्रेंशिएट, प्लस कर लेते हैं, फिर tan 2x को रख के और डिफ्रेंशिएट कर लिए साइन x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको कर लेंगे, अब इसका निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक 34 तक है। अब तो इसमें खुद कुछ है नहीं, आप खुद से देख के इसको पूरा क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। मेरे पास एक न्यू बुक है और एक ओल्ड बुक है, तो दोनों में अलग अलग क्वेश्चन का नंबरिंग का अलग अलग, इसलिए हमको देखना पड़ रहा है दोनों क्वेश्चन दोनों बुक का, ठीक है। अब एक चीज़ चलेंगे क्या, इसके बाद तो आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। अब कुछ कुछ क्वेश्चन है वैसे कोई कोई ग्रुप से हमको क्वेश्चन मिला है अलग टाइप का, ठीक है। जैसे कुछ अलग बुक का क्वेश्चन है तो हम उसको भी देखते चलेंगे, ठीक है। जैसे है क्या, हमने आर.एस. अग्रवाल का 10 अभी बनाया, पूरा कंप्लीट किया, आप भी कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या है कि कोई क्वेश्चन दिया है क्या, कहीं कहीं अलग अलग से, हर लोग हैं अलग अलग बुक का है, किसी के पास तो बुक ही अवेलेबल अभी नहीं है, लॉकडाउन में सब फंसे हुए हैं। तो क्वेश्चन एक आया है, हमने इसको लिख के रखा है क्या है कि y इक्वल टू tan x ऐसे करके है, ठीक है। तो कोई कोई सोच रहे हैं क्या कि ये जीरो है, कोई कोई सोच रहे हैं कि ये डिग्री है। तो जो इसको जीरो समझ रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, अगर tan x के पावर अगर जीरो कर दिया जाए तो जीरो मतलब 1 होता है, और 1 tan तो ये कोई फंक्शन ही नहीं बनेगा, ठीक है। ये कोई बात ही नहीं बना तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसलिए आप ध्यान रखिए ये डिग्री है। ये जो x के पावर जीरो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये बिंदु टाइप का नज़र आ रहा है, तो उसको डिग्री कहा जाता है, ठीक है। वैसे आप जान रहे होंगे कि अगर y इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं तो जो ये x पढ़ते हैं ये रेडियन में होता है, ठीक है, रेडियन, या हम बोल देते हैं y इक्वल टू tan x, तो ये जो x हम लोग पढ़ते हैं रेडियन में, ठीक है। लेकिन ये जो दिया गया है आपको ये डिग्री है, ये डिग्री है। तो डिग्री में हमको दिया गया है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो एक चीज़ और आप जान रहेंगे क्या कि पाई रेडियन इक्वल टू, देखिए रेडियन को हमको क्या बोलते हैं, रेडियन को किस में सी से इसको दर्शाया जाता है, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान में होगा। पाई का वैल्यू 180 दोनों के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ऐसे लिख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ एक है, इसको हम यहाँ नीचे लेके चले आए तो पाई के नीचे में आ गया, यहाँ 1 डिग्री बच जाएगा। अब चलिए हमको निकालना है x डिग्री का वैल्यू, तो पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, ये ज़्यादा कुछ क्वेश्चन था नहीं, बस केवल डिग्री की वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। तो चलिए अब हम करेंगे क्या, y इक्वल टू tan x के वैल्यू क्या लिख दीजिए, पाई बाई 180 डिग्री इंटू एक्स रेडियन, ठीक है। अब कर लेंगे क्या, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपका ये बना बनाया क्वेश्चन आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या जी, tan पाई बाई 180 x रेडियन, और ये हो जाएगा अब tan का ख़त्म तो पाई बाई 180 x, और फिर अब पाई बाई 180 x और dx हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे क्या कि सेक स्क्वायर पाई बाई 180 x हो जाएगा। अब चलिए पाई बाई 180 तो ये क्या चीज़ है, ये तो कांस्टेंट है ना, ये पाई बाई 80, पाई
और 180 ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट के साथ में कोई फंक्शन गुना है तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, केवल बस रह जाता है, तो पाई बाई 180। तो इसको हम थोड़ा सा सजा कर लिख सकते हैं, पाई बाई 180 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 180 एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ये आप 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नहीं, पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा, इसको मिटा दें। चलिए, ये जितना भी क्वेश्चन है ये केसी सिन्हा का क्वेश्चन है। ठीक है, केसी सिन्हा में 2-4 क्वेश्चन है जो आपको परेशान करेगा। अगर कोई क्वेश्चन केसी सिन्हा से बना रहे होंगे या कोई आप एनसीईआरटी से बना रहे होंगे, तो अगर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो आर.एस. अग्रवाल के जितने भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जैसे 11th नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, तो वो सब आप खुद से बना लीजिए। ठीक है, और वही आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा। और केसी सिन्हा और एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल तीनों अगर बुक को देखेंगे तो सब में लगभग सिमिलर क्वेश्चन होगा, बस किसी बुक में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है और उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा ज़्यादा, और उसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये आप देखेंगे तो केसी सिन्हा का है, केसी सिन्हा का 20 क्वेश्चन नंबर है, देख लीजिए। ठीक है, और ये भी ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, y इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, ऐसे करके क्वेश्चन है। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो आपको बताया था u इंटू भी का बात, u इंटू भी का बात, और यहाँ तो आ गया 3 फंक्शन गुना में आ गया। तो आप सोच रहे हैं अब इसका तो फॉर्मूला नहीं, लेकिन अगर u इंटू भी इंटू डब्लू हो, मतलब 3 को फंक्शन एक साथ में गुना में हो, तो उसके लिए भी आप उसी प्रोसेस से करें, एक को रखें, 2 को रखें और एक को डिफ्रेंशिएट करें। जैसे हमने माना 3 को फंक्शन दिया गया है, तो देखिए अगर 3 फंक्शन आपको दिया गया है तो एक को डिफ्रेंशिएट करिए और 2 को रखिए, फिर एक को डिफ्रेंशिएट करिए, इस 2 को रखिए, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करिए, फिर इसको रखिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन इससे अगर और आसान आप देखें तो इसमें लॉग ले लीजिए। अगर लॉग ले लिया जाए तो ये क्वेश्चन को और आसान कर देगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि लॉग का यूज ही हुआ है किसी भी पेचीदा से पेचीदा क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी से लेंदी क्वेश्चन को आसान करने के लिए, बोरिंग टाइप का जो क्वेश्चन है उसको आसान करने के लिए लॉग लगा दिया जाता है। ठीक है, और लॉग का समझ रहे होंगे जॉन नेपियर ने खोज किया था। तो आइए हम देखते हैं अगर लॉग ले लिया जाए तब क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर लॉग ले लिया जाए दोनों साइड में तब क्या होगा, तो हम कहेंगे कि लॉग y इक्वल टू लॉग साइन x साइन 2x साइन 3x, ऐसे हो गया। अब एक बात आप जान रहे होंगे, लॉग के 2-4 प्रॉपर्टी है जो आपको देखना होगा। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद है तो आप लॉग के प्रॉपर्टी को आप पिछले जो 11th में पढ़े हैं तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, ये लॉग के प्रॉपर्टी में आप पढ़े होंगे कि लॉग a इंटू बी, या हम बोले क्या, n इंटू एम, अगर इस तरह से रहे तो क्या होता था, लॉग n प्लस लॉग m। ठीक है, एक होता था लॉग m बाई n, तो इसके लिए क्या होता था, लॉग m माइनस लॉग n, इस तरह से होता था। ये तो समझ रहे हैं आप। तो इस प्रॉपर्टी का आप यूज करके इसमें आप करेंगे तो ये जो दिया गया है गुना में है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम इसका यूज करते हुए हम चलते हैं यहाँ, लॉग y इक्वल टू लॉग, देखिए लॉग a लॉग b लॉग a इंटू बी इंटू सी, या लॉग m इंटू n इंटू एक्स, कुछ भी रहे, यहाँ लॉग m n और z कुछ भी रहे, तो हम क्या करेंगे, लॉग साइन x लॉग साइन 2x प्लस लॉग
साइन 3x हो जाएगा। अब तो आप डिफ्रेंसिएशन इसका तो आराम से कर सकते हैं जी। ये देखिए सेपरेट 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 हो गया, अलग अलग हो गया है, तब इसको डिफ्रेंशिएट करने में आपको दिक्कत तो नहीं ज़्यादा होना चाहिए। चलिए ये फिर हम यहाँ लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x किसका। चलिए तो यहाँ लिख देंगे, अब यहाँ डायरेक्ट हम कर दें, देखिए log y, यहाँ लिखेंगे क्या dy इंटू dy बाई dx। अब चलिए यहाँ log x, अब इसको हम डायरेक्ट लिखते चलते हैं, क्या आप छोटा छोटा बात को आपको हम टेंशन देते जाए। यहाँ देखिए चलिए यहाँ लिखते हैं 1 बाई साइन एक्स, लॉग के लिए साइन एक्स का लिख दिए और फिर साइन के लिए माइनस कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स। अब चलिए प्लस है तो प्लस कर लेंगे, फिर 1 बाई साइन 2x इंटू कॉस 2x, ठीक है, साइन का कॉस 2x, फिर प्लस हो जाएगा 1 बाई साइन 3x इंटू कॉस 3x, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ तो हमने ऐसे बना लिया था, फॉर्म कर लिया था, तो इसको हम लिख देते हैं 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपको देखिए कॉस बाई साइन, तो हम लिख सकते हैं कॉट एक्स प्लस कॉस बाई साइन कॉट 2x प्लस कॉस बाई साइन कॉट 3x, ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए आपको ज़रूरत है डी वाई बाई डी एक्स का, और हम यही पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन में, क्या डी वाई बाई डी एक्स का केवल वैल्यू आपको निकालना हो, कहीं से भी है, किसी के साथ में गुना है, आपको वहाँ से खोज करके डी वाई बाई डी एक्स को लाना होगा, ठीक है। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे क्या, यहाँ नज़र आ रहा है, चलिए ठीक है, यहाँ y इसके साथ गुना हो जाएगा कॉट x कॉट 2x और कॉट 3x। ये जो फंक्शन हमने लाया इसका डिफ्रेंसिएशन लाया इतना, y इक्वल टू इतना। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, तो नहीं, आपको इस y का वैल्यू भी लिखना होगा जो आपने y इक्वल टू क्या दिया हुआ था। देखिए यहाँ ये y इक्वल टू दिया है तो आपको यहाँ रखना होगा, ठीक है, तब आपका एकदम सटीक आंसर होगा, ठीक है। इस y का वैल्यू यहाँ आप रख दीजिए और तब बन जाएगा। इसके साथ में हो सके तो आप गुना कर सकते हैं तो गुना कर लीजिए, ठीक है। आप देख लीजिए आंसर में क्या है। चलिए इसको उतार लिए होंगे। एक चीज़ और, एक क्वेश्चन में आया था ग्रुप में मैसेज, और वो 90 नंबर क्वेश्चन था। 90 नंबर तो हो गया, हाँ 20 नंबर क्वेश्चन नहीं 19 है। चलिए इसमें था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट अंडर 4x प्लस 3 बाई 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे है, ये y का वैल्यू है। अब देखिए ये जो दिया गया है फंक्शन u बाई भी, अगर कहें तो ये फंक्शन u बाई भी है, और ऊपर में देखें तो u इंटू भी है, समझ रहे हैं। देखिए u इंटू भी और u बाई भी, मतलब इसमें तीनों चीज़ का यूज कर दिया है, ठीक है, प्लस में भी है, गुना में भी है, भाग में भी है। तो इस क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हम आपको बताएं कि लेंदी सा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ध्यान से थोड़ा लॉग ले लीजिए। अगर लॉग ले लेते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, अब चलिए हम कहते हैं डी, इसको लिख लेते हैं log y इक्वल टू log एक्स स्क्वायर रूट अंडर 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे ले लिए। अब चलिए ये log लेने से अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा log m बाई n का फॉर्मूला, देखिए m इसको मान लीजिए, n इसको मान लीजिए, log m बाई n तो log m माइनस n हो जाता है। तो चलिए log y इक्वल टू log m क्या है जी, तो एक्स स्क्वायर रूट अंडर 4x प्लस 3 और माइनस log कितना हो जाएगा, ये डिवाइड है तो दोनों को घट जाएगा, तो log 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए
ये अब ज़्यादा आसान हो गया, अब इसको तो आप बना ही सकते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए या तो आप इसको बना लीजिए, नहीं तो हम इसको बना देते हैं, ठीक है। यहाँ 1/y dy/dx डायरेक्ट लिख देते हैं। अब देखिए ये एक फंक्शन है, सबसे पहले लॉग लेंगे, लॉग का करेंगे, फिर लॉग के बाद में जो बचेगा u इंटू भी को आपको करना ही होगा, और फिर आपको इसको अलग करना है अभी, ठीक है। तो पहले आप इसको कर लीजिए, फिर इसको कर लेते। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से बना के देखिए, तो खुद से ईमानदारी से आप बना के देखिए कि आपसे बन जा रहा है कि नहीं। देखिए बना, और हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि आप लोग कुछ गलती बना रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से सबसे पहले आप इसका डिफ्रेंशिएशन किए होंगे, फिर इसका निकाले होंगे, उसके बाद आप आंसर लाए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत तो किए हैं, लेकिन अगर मेहनत अगर कम करना है तो देखिए log a इंटू बी या m इंटू एन यहाँ भी है, तो इसको थोड़ा सा और इसको सटीक अगर कर लेना चाहते हैं, यहाँ एक स्टेप और बढ़ा दिया जाए, log y, देखिए यहाँ कर सकते हैं log x स्क्वायर और प्लस log √4x + 3, या हम इसको हम ऐसे तरह से इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 और माइनस log 3x + 1 का होल स्क्वायर, तो इस तरह से भी कर सकते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, यहाँ लिखे थे कितना 1/y dy/dx, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर और 2x प्लस ये हो जाएगा 1/4x + 3 के होल 1/2 और इंटू, अब चलिए ये लॉग का काम ख़त्म हो गया, तो अब इसके पावर में है, तो इसके लिए कितना 1/2 4x + 3 के पावर 1/2 -1, यानी करेंगे कितना हो जाएगा -1/2, और फिर चलिए इंटू, अब इस 4x का तो 4 हो जाएगा, कांस्टेंट का तो 0, और फिर माइनस है 1/3x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 3x + 1 इंटू 3। यहाँ देख पा रहे हैं, हम इसको डायरेक्ट लिखते चल रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहला बात हमने लॉग लिया, लॉग क्यों लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें लॉग हमने लिया, लॉग लिया क्या दोनों साइड में, तो चलिए दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। अब लॉग लेने के बाद में सेपरेट सेपरेट सबका बात आ जाएगा। चलिए log u/v, तो log u इंटू माइनस log v, ठीक है, u के जगह पे ये v के जगह इधर। अब इसमें भी देखिए ये टूट गया, क्या, यहाँ इसको देखेंगे तो गुना में है, log a इंटू b मतलब log a प्लस log b, और फिर ये था इसको यहाँ लिख दिए। अब इसके बाद में हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, यहाँ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y = dy/dx, ठीक है। अब कर लिए कितना, इतना का डिफ्रेंशिएट कर लिए, तो फिर ये बच गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन। अब इसका पावर वाले इससे पहले log का डिफ्रेंशिएट कर लिए, फिर इसके पावर का डिफ्रेंशिएशन कर लिए, फिर ये जो बीच में बच गया इसका डिफ्रेंशिएशन किए तो 4 आ गया, फिर माइनस था तो माइनस कर लिए 1/, फिर इसका log का, फिर इसके पावर का, फिर इसके बीच वाले का, ठीक है। अब इसको आप सटीक करके क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ है नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ 1 से 1 कट लेगा, यहाँ देखिए यहाँ 2 से 2 कटेगा, इसमें कुछ तो इस तरह से होगा जो कट जाएगा, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं कितना, जो क्वेश्चन आया है हम नोट डाउन करके रखे हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन हम देख लिए हैं। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अब कमेंट में आए हैं, 10B का भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन बनाते चलिएगा, 10B का है, 10B में भी ज़्यादा कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको पूछने का ज़रूरत पड़े, लेकिन 1-2 क्वेश्चन है इसी वीडियो में हम बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, इसी में 2-4 क्वेश्चन है। 10B का भी हम लोग चलते हैं RS अग्रवाल से। तो इस तरह का क्वेश्चन है, आप देखते चलिए, बनाते चलिए और एंजॉय करते चलिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लगातार एक बार वीडियो को समाप्ति करके आप सोचेंगे कुछ, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार अगर बीच में आप आधा पढ़ के छोड़ देते हैं तो अगला आधा पढ़ने में आपको फिर पता चलेगा कि अगला कोई दूसरा वीडियो आ गया होगा, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, इस तरह का, या बायो से होंगे तो बायो का भी आ जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जो वीडियो आज आपको मिला है तो आज उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। वैसे भी हम लोग क्लास में सप्ताह में 3 दिन क्लास करते थे,
3 दिन क्लास करते थे तो 1-1 घंटा का क्लास होता था। तो ज़्यादातर हम लोग कितना, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 4.5 या 5 घंटा क्लास करते थे, ठीक है। लेकिन अब 7 क्लास है तो 7 क्लास में आपको अलग अलग चैप्टर का, अलग अलग सब्जेक्ट का ये आपको वीडियो मिलते जा रहा है। तो पर डे आपको कम से कम 1 से 2 घंटा का तो वीडियो कम से कम हो जा रहा है, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान में रहे कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, जैसे हमने क्लास में कुछ बोला तो आप उसके बीच में अगर कुछ समझ में नहीं आता, आपने कुछ बोला है, ठीक है, वो समझ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा वार्तालाप होता है, उसमें थोड़ा समय ज़्यादा वेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लगातार, आप मेरे ही बात को समझ रहे हैं, ठीक है, आप मेरे बात को सुन रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप कॉन्सेंट्रेशन बना के रखिए और वीडियो को एंजॉय करिए। बोरिंग ऐसा नहीं हो कि अब बनाते बनाते बोर हो गए, चलो अब छोड़ो, ठीक है। तो ऐसा आपको अगर लगे तो क्वेश्चन वीडियो को बंद कर दीजिए और फिर वहाँ से आप थोड़ा फ्रेश होकर तब फिर बनाइए, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 10B का। एक्सरसाइज 10B RS अग्रवाल। चलिए RS अग्रवाल है, 10B का है। क्वेश्चन दिया गया है क्या, देखिए इसमें भी क्वेश्चन है कुछ कुछ जो आपसे बनते जाएंगे। नया वाला में कुछ अलग है, पुराना में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन का आगे पीछे सीरीज चला है, ठीक है, क्वेश्चन का सीरीज अलग अलग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नया बुक से, दूसरा के पहला, क्योंकि आप बना लिए होंगे पहला में आपको दिया गया है 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, ठीक है। हम आशा करेंगे कि तीनों क्वेश्चन, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल का है, तो आप तीनों क्वेश्चन बना लिए होंगे। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, क्या, दूसरा का पहला दिया गया है y इक्वल टू e⁻²x, ये दिया गया है। अब यहाँ देखिए y इक्वल टू e⁻²x है, ठीक है, 2/x है। तो अब चलिए, अब ये दिया गया है तो इसको अब इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल के पावर है। एक्सपोनेंशियल के पावर में क्या करना था, जो रहता था फॉर्मूला वही होता था, बस यहाँ थोड़ा सा ये दिया गया है 2/x है, u/v है, बस इसी में थोड़ा सा टेंशन है। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट, फिर वही बात हम लिखेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx de⁻²x, और यहाँ हम लिखेंगे 2/x, यहाँ हो जाएगा 2/x और यहाँ हो जाएगा dx। चलिए तो इसका कहेंगे कितना हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू, यहाँ देखिए e⁻²x का 2/x ही रहता है, तो इसमें तो फॉर्मूला में याद करने का कोई बात ही नहीं है। चलिए अब इसमें देखिए 2/x है यानी u/v, तो u/v के लिए हम क्या करते थे, पहले v को रख लिए, u को डिफ्रेंशिएट करिए तो कितना मिलेगा, 0। अब चलिए माइनस कर ले, अब चलिए 2 को रखिए और x को डिफ्रेंशिएट करिए तो 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है। और डिवाइडेड बाय x², जो नीचे में रहता है उसका x² कर दिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो e⁻²x इंटू 0 - 2/x² होगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं, या हम इसको थोड़ा सा सजा के लिखें तो यहाँ हो जाएगा 2 × -2 ये 2/x और डिवाइडेड बाय x², ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 2 का क्वेश्चन, अब इसके बाद रूट वाला है -2√x है, इसको बना सकते हैं आप। इसी तरह e के पावर में cot x है, -sin 2x है, e के पावर sin x है, तो इसको बना सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब एक देख लेते हैं 4 से। 4 नंबर का क्वेश्चन थर्ड में है y इक्वल टू लॉग साइन x बाई 2। 4 का थर्ड y इक्वल टू लॉग साइन x बाई 2 ये दिया गया है। तो चलिए इसमें देखिए लॉग दिया गया है, तो लॉग के लिए क्या करते थे, dy बाई डी एक्स डायरेक्ट हम कर लेते हैं। तो 1 बाई साइन x बाई 2। अब x बाई 2 है, सबसे पहले साइन का लेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस x बाई 2। चलिए अब x बाई 2 के लिए डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 बाई 2। x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ देखिए कॉस बाई साइन, कॉट x बाई 2 इंटू 1 बाई 2, और कह सकते हैं 1 बाई 2 कॉट x बाई 2। तो इस तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो और लंबा होगा। एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, अच्छा इसके लिए देख लेते हैं, इसके बाद में हम देखेंगे। एक क्वेश्चन है 5 का है, x के पावर नहीं y इक्वल टू 3 के पावर x प्लस 2 है, ये दिया गया है। y इक्वल टू 3 के पावर x प्लस 2 है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये दिया गया है इसके पावर में, तो एक बात और कह सकते हैं कि x के पावर m प्लस n हो, तो कह सकते हैं कि x के पावर m गुने x के पावर n अलग अलग, ये जो प्लस में होता है अलग अलग ऐसे लिख सकते थे। तो यहाँ हम इसको इस तरह से कर लें, y इक्वल टू 3 के पावर x इंटू 3 के पावर 2, और y इक्वल टू 3 के पावर x इंटू कितना हो जाएगा 9, 3 के पावर 2 इक्वल टू 9, यानी कह सकते हैं y इक्वल टू 9x 3 के पावर x। अब चलिए, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको तो आप बना सकते हैं। तो इसको कहिए dy बाई डी एक्स, यहाँ लिख देते हैं ऐसे, यहाँ हो जाएगा 9। और देखिए इसमें क्या होता है, a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, याद होगा आपको, a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन तो डायरेक्ट होता है, इसमें कोई तो फार्मूला लगाना नहीं है, तो ax log a होता था। अब कुछ सोच रहे होंगे कि देखिए यह इस तरह का नहीं था, अगर कोई फंक्शन के पावर में कोई फंक्शन हो तो उसका टेंशन था, लेकिन यहाँ कोई नंबर के पावर है फंक्शन, तो इसके लिए आप समझ सकते हैं। तो 3x इंटू लॉग 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 6 का y इक्वल टू लॉग x प्लस 1 बाई एक्स है। थोड़ा हम फास्ट करेंगे ताकि वीडियो जितना से हो सके शॉर्ट होकर बनाने में, तो अब तो कोई दिमाग लगाना है नहीं, बस केवल आपको बच्चा की तरह बनाते जाना है। तो चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, आप ये समझ रहे होंगे, ये इस तरह का दिया गया है, तो सबसे पहले हम x प्लस 1 बाई एक्स लिख लेंगे और इनटू। अब चलिए अब इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन, तो थोड़ा सा आपको इसका डिफ्रेंशिएशन u बाई भी आ गया, तब उसको तो आपको बनाना होगा। और u बाई भी का जैसे उस समय क्या था, 2 बाई एक्स का था, 2 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम जो निकाले थे, इसी तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ज़्यादा वीडियो होने पर बोरिंग होने लगते हैं आप लोग, इसलिए हम इसको इतना ही रहने गए। एक हम आपको दे देते हैं, आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क के बारे में ना हम देते हैं, खुद आपको ऐसे ही बना लेना है। y इक्वल टू 2 टू द पावर x और प्लस x के पावर 4, नहीं y का वैल्यू नहीं दिया गया है, ये इतना इक्वल टू 1 है, तो आपको निकालना है फाइंड करके dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये बताना है। अगर जो बना लेंगे ठीक है तो अच्छा है, और जिनसे यदि नहीं बनता है तो इस तरह के क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन इस तरह का लेकर आएंगे। ठीक है, और सभी को इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन को हम बताएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा है, आपको सबसे पहले सोचना होगा, u प्लस भी आपको नज़र आ रहा है तो ठीक है, लेकिन इसके बाद भी इस क्वेश्चन में कुछ टर्म ऐसे दिया गया है, सॉरी यहाँ y है। ठीक है, तो ये फंक्शन के पावर फंक्शन है, फंक्शन के पावर, अभी तक आप देख रहे थे कोई नंबर के पावर फंक्शन हो या फंक्शन के पावर नंबर हो,
दो ही बात आप अभी तक देखे थे, ध्यान में रहिए, ठीक है। कोई भी फंक्शन के पावर में नंबर हो, जैसे साइन x के पावर 3, ठीक है। और दूसरा क्या बात देख रहे थे, तो कोई नंबर के पावर फंक्शन हो, यानी 3 के पावर x, तो ये नंबर के पावर फंक्शन है। तो यही दो टाइप देखे थे, लेकिन आप अभी तक ये नहीं देखे हैं कोई फंक्शन के पावर फंक्शन है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना होगा, ठीक है, ठीक है। और इसको आप बना के देखिएगा, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो अगला वीडियो में हम आपको इसका चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, और हिंट हम दे दिए हैं, इसको u और इसको v मान लीजिएगा और तब बनाइएगा, और फिर इसके लिए आपको बस बन जाएगा। चलिए, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो सबसे पहला बात कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग को भी एनर्जी मिले और बनाने में वीडियो ज़्यादा अच्छा और लगे, मन लगे हम लोग को भी, ठीक है। और जितने भी वीडियो हैं वो पर डे एक न एक वीडियो आपको मिलते जा रहा है, इसलिए आप वीडियो को कल पे ना टाल के रखें कि हम इस वीडियो को कल देखेंगे, इस लेक्चर को कल देखेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी आप क्वेश्चन देखते चलेंगे तो आपको फिर से पिछला कड़ी को जोड़ के देखना होगा। जैसे आप शुरू से आधा पे जाके छोड़ दिए क्वेश्चन, कि ये लेक्चर को छोड़ दिए, तो आधा के बाद आप समझेंगे तो पता चलेगा कि पीछे वाले को आपको जोड़ के देखना होगा। तो इसलिए वीडियो को फुल देखें, ठीक है। और चलिए, धन्यवाद, इतना ही।